हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10th जो ओपन बोर्ड है RSS जो है उसका पेपर 7 जून 2023 को है। वो पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि कैसे पेपर आएगा, कितने नंबर का आएगा, कैसा आपको करना है। तो इस वीडियो को पूरी देखना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि 7 जून को जो पेपर हो रहा है 7 जून 2023 को हिंदी विषय, उसका कोड नंबर 201 है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हिंदी का। यहाँ पे जो निर्देश लिखे हुए हैं सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तो सारे प्रश्न करने हैं और प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। यहाँ पे टाइम का नोट करना बच्चों कि ये टाइम कितना घंटा दे रखा है, 3 घंटे टाइम इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये पूर्णांक कितने नंबर का है, 100 नंबर का जो आपके यहाँ पेपर है ये। अब देख लेते हैं अपन कि पेपर कैसे आएगा और कैसे कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले दिया हुआ आपको पहला क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न ही है ये, है ना। इसके केवल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें कि बहादुर था, क्या था, लालची, बेईमान, चोर, हंसमुख। तो इसमें से आपको ऑप्शन बताने हैं। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है, ये आपका लिखने वाले प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए। इसमें भी 6 प्रश्न दिए हुए हैं और ये देखो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 6 × 1 यानी कि 6 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश किस अध्याय से लिया गया है, इसके कवि का नाम और उल्लेख करते हुए काव्यांश का भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न आ रहा है वो भाव सौंदर्य वाला आता है, यानी व्याख्या वगैरह वाला आता है। उसमें आपको प्रसंग, वाक्य और विशेष लिखना है, ठीक है। ये प्रश्न अथवा में चाहे तो आप ऊपर वाला कर सकते हो, चाहे तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। फिर आता है चौथा नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न में लिखा गया निम्नलिखित प्रश्न उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। और ये बच्चों 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे ये काव्यांश दिया गया है और काव्यांश देकर के एक प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त काव्यांश में कवि द्वारा छोटी सी नैया तथा उद्दीपार शब्दों के प्रयोग करने के भाव को स्पष्ट कीजिए। तो पहले से आपको एक काव्यांश दे दिया जाएगा और फिर एक प्रश्न, ये भी अथवा में प्रश्न है। फिर 5वां नंबर प्रश्न आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखना आप, यहाँ क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25-25 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न लिखे हुए हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं 4 प्रश्न लिखे हुए, 1 2 3 4। बट यहाँ पे लिखा हुआ किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन तीनों में से किसी 3 के उत्तर देने हैं आपको, चारों में से। नहीं तो अगर आपने चारों के उत्तर दे दिए तो नंबर आपका कट जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो 3 × 2 यानी कि 3 प्रश्न करने, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, 6 नंबर के हो गए। बच्चों वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना। लास्ट में मैं एक इंफॉर्मेशन दूंगा आपको कैसे करना है, क्या करना है, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। एक सीक्रेट बताऊंगा आपको। तो ये प्रश्न नंबर 6 देखना, निम्नलिखित प्रश्नों उत्तर दिए गए विकल्पों में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये भी है अपने पास ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आ गया। अगेन पहला प्रश्न भी अपना ऑब्जेक्टिव था, ये 6 नंबर का प्रश्न वापस ऑब्जेक्टिव आ गया। ये 6 × 1 है ना, इसमें 6 प्रश्न है 6 में। फिर 7वां प्रश्न है, ये गद्यांश है और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उत्तर देने हैं, यानी ये 5 नंबर का है। और ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें एक उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है ना। और फिर ये 2 प्रश्न पूछ ले गए हैं कि पहला सुख निरोगी काया और मन का स्वास्थ्य कब बना रह सकता है, ऐसे। ये अथवा में प्रश्न है, तो दोनों में से कोई सा भी एक आप कर सकते हैं। अब अपन 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न जो है वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें 7 क्वेश्चन है ना। सातों के सातों प्रश्न करने हैं। जब तक बच्चों ये लिखा हुआ नहीं आ जाता है कि इनमें से किन्हीं 3 के, 5 के, 4 के उत्तर दीजिए, तब तक अपन को पूरे प्रश्न करने हैं। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 20-20 शब्दों में दीजिए। ये 4 प्रश्न है यहाँ पे और ये 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। उसके बाद में है 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें 3 करने, मतलब 4 दिए हुए, इनमें से केवल 3 प्रश्न करने हैं और ये 3-3 नंबर के प्रश्न है। तो आप देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। फिर 11वां नंबर का क्वेश्चन है, अगेन ये अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये एक पैसेज दे रखा है, पैसेज देने के बाद में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टाइप से आपका पेपर आएगा। फिर 12वां क्वेश्चन आ जाता है, ये इसमें काव्यांश है, इसको पढ़ करके पूछे गए प्रश्न उत्तर देने, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट
13वां नंबर प्रश्न आ जाता है, ये गद्यांश दिया हुआ है, उसका सार एक 23 शब्दों में लिखिए। तो बच्चों देखना है यहाँ पे कि अपने ये जो लिखा हुआ है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे किसी न किसी साथी की आवश्यकता होती है, ऐसे ये यहाँ तक लिखा हुआ है, इसको एक तिहाई का मतलब हो गया कि ये जितना लिखा हुआ है उससे 1/3 शब्दों में, मान लो कि ये 100 शब्दों में लिखा हुआ है, तो आपको 35 शब्दों में, 40 शब्दों में, 30 शब्दों में इसका सार लिखना है। यानी कि कम जितना ये लिखा हुआ, आप ऐसे काउंट कर लेना कि लाइन कितनी लाइन्स लिखी हुई है ये। अगर मान लो लाइनें ये 12 लाइन लिखी हुई है, 12 का मतलब हो गया कि 3 का भाग दो उसमें, तो 12 का 3 का भाग देंगे कितना जाएगा 4, यानी कि 4 लाइन में इसको लिखना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ये आता है एक लेटर लिखने वाला प्रश्न आ सकता है, या प्रारूप का प्रश्न आ सकता है, या अपने प्रतिवेदन का प्रश्न आ सकता है इसमें। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अथवा में प्रश्न आएगा, यहाँ पे खेल सामग्री विक्रेता राज ट्रेडर्स को क्रिकेट खेल सामग्री मंगवाने के लिए एक पत्र लिखिए। और फिर अथवा में कि अपने मित्र परेश को अपनी बड़ी बहन के विवाह में आने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद में 15वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं, सब प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है, यानी कि 10 नंबर के ये हो गए हैं छोटे छोटे प्रश्न। नेक्स्ट आता है अपना 16वां नंबर प्रश्न है, जो कि एक निबंध है, 300 शब्दों में लिखना है। 300 शब्दों का मतलब हो गया आप 3 पेज या 4 पेज आराम से भर देना इसके अंदर। ये 10 नंबर का है, 16वां नंबर क्वेश्चन है, और ये इसका सबसे लेंथी क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है निबंध वाला। इसको बच्चों सबसे लास्ट में करना आप, क्योंकि अगर आप इसको शुरुआत में करोगे तो क्या होगा, आधा 1 घंटा आपको शुरुआत में निबंध करने में लग जाएगा, और फिर आप ऐसे सोचेंगे यार 1 घंटा हो गया और अभी तो मेरा एक ही प्रश्न हुआ है ना, और बाकी इतने सारे रह गए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। तो पहले मैंने बोला था ना आपको सीक्रेट बताएंगे, तो सीक्रेट ये है बच्चों कि पहले आपको आने वाले प्रश्न जो है वो पहले करने हैं, चाहे वो कोई से भी खंड के हो। और जैसे मान लो ये 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस 10 के जो पार्ट है ना 1, 2, 3, 4, इसमें से कोई से 3 प्रश्न करने हैं, तो ये तीनों एक साथ ही करने हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि 10वें का पहला दूसरा तो यहाँ कर दिया और फिर 2-3 पेज छोड़ करके आपने 10वें का 4था नंबर का बाद में कर दिया, तो इससे क्या होगा, नंबर का आपके कट जाएंगे। तो जैसे ये 9वां क्वेश्चन है, इसके 4 है, तो चारों के चारों आंसर आपको एक साथ देने हैं। भले ही आप पहले तीसरे का दे दो, बाद में दूसरे दे दो, फिर चौथे दे दो, लास्ट में पहले का दे दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनके चारों के चारों प्रश्न जो है एक साथ करने, इनका ध्यान रखना है। और बच्चों एक चीज़ और बता दें आपको कि 10th क्लास जो ओपन के है आपके, आप 10th में हो या 12th में हो, ओपन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने रहते हैं, तो आपको कम से कम 20 से 25 पेज भरने हैं। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। इन्हें पैसेजों में से देख करके कुछ ना कुछ लिख देना, बट लिखना जरूर है, ये आपका पास होने का सीक्रेट है। प्रश्न छोड़ने नहीं है, टाइम का ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम और कौन से वीडियो आपके लिए बनाएं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।